जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट टाइम हमने जो आपका अवकलन स्टार्ट किया था बेसिक मैथमेटिक्स में, उसमें अवकलन क्या होता है और अवकलन के जो सूत्र हमने स्टार्ट कर दिए थे, उसमें तीन बेसिक फॉर्मूले y इक्वल टू एक्स की पावर n, y इक्वल टू सी और y इक्वल टू सी एक्स की पावर n, ये तीन फॉर्मूले देख लिए थे। आज हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री में, यानी ट्रिग्नोमेट्री में अवकलन कैसे होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास अवकलन के, वो हम देखते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखिए, पहला फॉर्मूला y इक्वल टू साइन एक्स हो, तो इसका जो अवकलन होता है dy अपॉन dx, वो होगा कोस एक्स। क्या होगा? कोस एक्स। तो साइन का जो अवकलन है वो क्या होगा? कोस एक्स। लेकिन ध्यान रखना, इस एक्स का फिर से मल्टीपल में क्या होगा? अवकलन डी एक्स अपॉन डी एक्स। लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं दर्शाते। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए ये फॉर्मूला होता y इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स, ठीक है, ओमेगा कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो dy अपॉन dx। अब ध्यान रखना, इस पूरे को x मानेंगे, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। तो यहां पर आ जाएगा साइन का कोस, तो कोस ओमेगा एक्स। लेकिन इस ओमेगा एक्स का फिर से क्या होगा? अवकलन ओमेगा एक्स अपॉन dx। तो ओमेगा पे बाहर आ जाएगा, तो बेसिक जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ओमेगा कोस ओमेगा एक्स। अरे जी सर में, तो याद तो आपको यही रखना है कि साइन ओमेगा एक्स का जो अवकलन होगा या डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? ओमेगा कोस ओमेगा एक्स। लेकिन ये कैसे हुआ उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी याद रखना आपको, ठीक है। आया कैसे? तो ये इसका फिर से अवकलन होगा जो भी एक्स का पद होगा। हर चीज में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 4x क्यूब। अगर इसका अवकलन करना हो dy अपॉन dx, तो साइन का हो जाएगा कोस, और ये x एज इट इज रहेगा 4x क्यूब डॉट इस 4x क्यूब का फिर से क्या होगा? अवकलन dy अपॉन dx। तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर कोस 4x क्यूब, इस तरह से। हरी चीज सर में, तो ये हमारे पास साइन का हो गया। इसी तरह से हमारे पास अगर ये y इक्वल टू कोस एक्स हो, तो कोस एक्स का जो अवकलन होता है dy अपॉन dx, वो होता है माइनस साइन एक्स। क्या होगा? माइनस साइन एक्स। कोस का अवकलन क्या होगा? डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। और यही फॉर्मूला इसी की तरह अगर y इक्वल टू कोस ओमेगा एक्स हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, वो होगा ओमेगा माइनस में माइनस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स। ये पद ध्यान रखना, ये हमेशा x मानकर ही कैलकुलेशन करेंगे हम। हरी चीज सर में, तो यहां पर x मानते हुए इसको हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। ये हमारे पास जो चार फॉर्मूले थे साइन के और कोस के बन गए। अब इसके बाद में हमारे पास आता है टेन का। यदि y इक्वल टू 10x हो, तो 10x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। dy अपॉन dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स। हरी चीज सर में, बाकी x की जगह वही x मानते हुए फिर से इसका अवकलन हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास हो y इक्वल टू सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है अवकलन dy अपॉन dx, वो होता है सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x। तो ये 6 फॉर्मूले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। और देखते हैं, आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे जी सर में, तो ये बेसिक फॉर्मूले हमारे पास थे। साइन का हो गया कोस एक्स, साइन ओमेगा एक्स का हो गया ओमेगा कोस ओमेगा एक्स। इसी तरह से कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, और कोस ओमेगा एक्स का हो गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स। 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का हो गया सेक एक्स, सॉरी सेक एक्स का हो गया सेक एक्स 10x। तो ये आपके बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो बाकी आगे और देखते हैं। ये जो 6 फॉर्मूले हमारे पास खत्म हो गए, इसके अलावा 2 फॉर्मूले और हमारे पास। एक है कोटेक्स का। कोटेक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में। ये जो कोसेक वाले, इनमें माइनस लगेगा, ये ध्यान रखना। यहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पर सी लगा ही नहीं, ठीक है, इनको छोड़ करके, साइन वालों को छोड़ करके। साइन के बाद में टेन सेक कोट, इनके जो फॉर्मूले आते हैं इसमें ध्यान रखना सी वाले में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो 10x का जो अवकलन था वो था सेक स्क्वायर एक्स, सेक का था सेक एक्स 10x। और अगर कोट एक्स हो तो कोट एक्स का होगा कोसेक एक्स
कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन किसमें, माइनस में, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। देखो जैसे यहां पर सेक एक्स का क्या 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 था, सेक एक्स टेन एक्स, वैसे ही कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स कोट एक्स, लेकिन माइनस में, किसमें होगा, माइनस में। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के भी जो अवकलन के सूत्र थे वो पूरे होते हैं, इनको अच्छे से याद रखना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लोगरिथम में या लघु गुणक वाले पदों में अवकलन के सूत्र। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में अवकलन देखने के बाद में या डिफरेंशिएशन देखने के बाद में बात करते हैं लोगरिथम में या लघु गुणक में। लोगरिथम या लघु गुणक में ये ध्यान रखना कि लोग ई बेस पर होता है, किस बेस पे होता है, ई बेस पर। इसको हम एल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल भी। तो जनरली हम लोग ई बेस ही लिखेंगे, एल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू एल लोग x हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx वो होता है 1 अपॉन x, क्या होता है, 1 अपॉन x। अब ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको पूरे को x मानते हुए अपॉन में आ जाएगा, और डॉट में इस x का फिर से क्या होगा, अवकलन dx अपॉन dx, लेकिन यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहां पर इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर ये कुछ और अलग राशि होती, जैसे मेरे पास होता y इक्वल टू log ओमेगा x, तो इसका मैं अगर अवकलन करता dy अपॉन dx, तो ये 1 अपॉन x से 1 अपॉन ओमेगा x, ये तो एज इट इज रहेगा ही। अब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होके अगेन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x। लेकिन अगर कोई अलग ही कॉम्प्लेक्स राशि होती तो फिर उसका अवकलन होता, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास है y इक्वल टू log 4x क्यूब, y इक्वल टू log 4x क्यूब। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी इस पूरे को x मानते हुए 4x क्यूब डॉट इस 4x क्यूब का फिर से अवकलन, तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। इसका 12x स्क्वायर आ गया, कैंसिल कर सकते हो चाहो तो, क्या आ जाएगा 3 अपॉन x, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 3 अपॉन x। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हर चीज सर में, ये लोगरिथम का हो गया। अब इसी में एक फॉर्मूला आता है लघु गुणक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल के लिए e की पावर x। ये देखिए e की पावर x ये लघु गुणक भी है एक तरह से और एक्सपोनेंशियल भी है। एक्सपोनेंशियल का मतलब इस e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71, इसलिए इसकी जो वैल्यू वो एक्सपोनेंशियल रूप से ग्रोथ होती है या डिके होती है। इसे हम चर घातांक की वृद्धि या चर घातांक की कमी यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिके बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोगरिथम में भी माना जाएगा और एक्सपोनेंशियल में भी माना जाएगा। तो इसका भी जो अवकलन होगा वो भी इसी तरह से होगा। तो इसका कोई अवकलन या समाकलन नहीं होता, आगे चल के देखेंगे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है इसका, ठीक है। तो dy अपॉन dx इसकी वैल्यू e की पावर x ही रहेगी, लेकिन इस x का फिर से मल्टीपल में अवकलन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में ये चौथा फॉर्मूला हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर ये होता है e की पावर ओमेगा x, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx, तो ये हो जाता ए की पावर ओमेगा एक्स, इसका कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होता, डॉट इस ओमेगा एक्स का फिर से क्या होगा अवकलन dy अपॉन dx मानते हुए, ठीक है। तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा e की पावर ओमेगा एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा। अगली चीज में जैसे फॉर एग्जांपल हम एक किसका क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू ए की पावर 5x क्यूब, ये हमारे पास है। तो इसका अगर अवकलन करना हो dy अपॉन dx, तो इसका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो e की पावर 5x क्यूब ये एज इट इज रहेगा, डॉट इस 5x क्यूब का फिर से क्या होगा अवकलन, तो 5x क्यूब का डायरेक्ट अवकलन लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 15x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 15x स्क्वायर इंटू e की पावर 5x क्यूब, इस तरह से। हरी चीज में तो आई थिंक ये नहीं दिख रहा, तो इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, यहीं पे हो बराबर में 15x स्क्वायर e की पावर 5x क्यूब। हरी चीज में तो इस तरह से हम लोगरिथम में भी अवकलन कर सकते हैं। अगली चीज में तो ये हमारे पास जितने भी 3 टाइप के, पहले बीजगणित में हमने देखे, बीजगणित में 3 फॉर्मूले बने, ठीक है, कौन कौन से,
जो आपका अलजेब्रा है उसमें जो 3 फॉर्मूले बने वो बने x की पावर n का, c का और cx की पावर n का। उसके बाद में हमने आपका ट्रिग्नोमेट्री में देखा और उसके बाद में लघु गुणक में देखा। यदि हमारे पास बीजगणित में ही अगर फॉर्मूला हो y इक्वल टू 1/x, तो इसका जो अवकलन है, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट याद रखना, लेकिन कैसे हुआ तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1 यानी x इनवर्स लिख सकते हैं। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो ये पावर जो है वो एक और माइनस होगी और -1 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो x की पावर -1 तो ये हो जाएगा -x की पावर -2, तो ये एक तरह से आ गया -1/x², -1/x²। अरे जी सर में ये अवकलन का आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसकी पावर ऊपर ले जाकर के इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर y इक्वल टू √x हो, अरे जी सर में, तो इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं। तो यह आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2 आ गया। और इसको अगर हम चाहे तो 1/2 √x भी लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले भी आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। तो 1/x का अवकलन डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या, -1/x², -1/x², 1/x का क्या -1/x², और √x का 1/2√x, 1/2√x, √x का अवकलन 1/2√x। ये डायरेक्ट भी याद रखिए और किस तरह से है वो भी हमें ध्यान होनी चाहिए। अरे सर में, तो इस तरह से ये अवकलन के बेस सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो इसमें अगर आपके पास जितने पद है, भले वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो उसी रूप में सोल्व होंगे, यानी कि फॉर्मूले अब तक जो हमने पढ़े वही रहेंगे, और जो चिन्ह इनके बीच में प्लस या माइनस का वो एज इट इज रहेगा। यानी कहने का मतलब जैसे 3 पद है, v + u + w, तो इसमें प्रत्येक का अवकलन अलग अलग होगा। dy/dx इक्वल टू dv/dx ± du/dx ± dw/dx, यानी प्रत्येक पद अलग अलग, जैसा चिन्ह होगा वैसे ही। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू हमारे पास 4x³ - 2x² + 4, ये एक फॉर्मूला है। तो इसमें 3 या 3 से ज्यादा भी और भी कितने पद हो सकते हैं। तो प्रत्येक पद का अवकलन जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े बेसिक, ठीक है, अलजेब्रा में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, लघु गुणक में पढ़ा, वही के वो फॉर्मूले रहने वाले हमारे पास, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है वो की वही रहेगी। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, 4 का 12x², ये आगे चला गया, ये पद एक अलग हो गया स्टेप, फिर माइनस का चिन्ह, ये 2 का 4x, ठीक है। अब यहां पर ये कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होगा, 0। 4 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, 0 या डिफरेंशिएशन 0। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास है y इक्वल टू sin x प्लस log x, ठीक है। तो ये दो पद हो गए, तो इसका भी अगर अवकलन करेंगे dy/dx, तो साइन का हो जाएगा cos x और log का 1/x। अरे सर में, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं चाहे, तो ये आ जाएगा x cos x + 1/x। अरे सर में, तो इस तरह से हम जो योग और सब्ट्रैक्शन वाले पद है, इनमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पद हो तो फिर उनके बीच में जैसा चिन्ह होगा वैसा का वैसे रहेगा। बाकी जो फॉर्मूला है वो जो अब तक हमने पढ़े हैं वो कि वही रहेंगे। आगे जी सर में, अब हम देखते हैं मल्टीपल और भाग वाले में, डिवीजन वाले में। अब हमारे पास दो प्रोसेस में हो रहा था, गुणा और भाग में। तो गुणा और भाग में क्या होता है कि अगर आपके पास दो पद गुणा या भाग हो रहे हो तो इसका अवकलन जो होगा dy/dx, इसमें किसी भी एक पद का अवकलन कर देते हैं और एक को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जैसे मैंने v को कांस्टेंट मान लिया तो v du/dx, फिर u को कांस्टेंट मान लेंगे प्लस u dv/dx। इस तरह से यहां पर क्या है कि बीच में चिन्ह प्लस का है, इसलिए किसी को भी आप पहले लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है y इक्वल टू sin x डॉट cos x, इसका अवकलन करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो dy/dx, तो यहां पर साइन को कांस्टेंट ले लेंगे और cos का अवकलन कर देंगे, तो sin x d cos x अपॉन dx प्लस
कोस को कांस्टेंट मान लेंगे और डी साइन एक्स का अवकलन कर देंगे, साइन एक्स अपॉन, तो कोस का अवकलन होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। जी सर में कोस का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, तो माइनस तो पहले आ गया, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस यहां पे साइन का कोस, तो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। इस तरह से हमारे पास अवकलन हो जाएगा। आगे चीज सर में, तो एक बार एक पद को कांस्टेंट मान लेंगे, दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, पहले का अवकलन कर देंगे। अब मल्टीपल वाले में क्या होता है, ध्यान दीजिए, dy अपॉन dx, ये इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना। इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले पद का वर्क कर देते हैं डायरेक्ट, ये ध्यान रखिए, नीचे वाले पद का क्या कर दूंगा, वर्क कर दूंगा, जैसा है वैसा का वैसा, और फिर पहले नीचे वाले पद का अवकलन करूंगा, फिर ऊपर वाले का, और बीच में चिन्ह जो वो किसका रहेगा, माइनस का, तो ये रहेगा v, सॉरी ऊपर वाले पद का करेंगे, तो ये v को ऐसे छोड़ देंगे, तो v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, इस तरह से। अरे चीज सर में यहां माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये ध्यान रखना कि कौन सा पद पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। लेकिन नीचे वाले पद को एज इट इज क्या कर दो, वह कर दो, फिर उसको बाहर रख लेंगे और ऊपर वाले पद का अवकलन कर देंगे, और बाद में नीचे वाले पद का अवकलन करेंगे। तो इसमें पहले ऊपर वाले पद का अवकलन होगा, बाद में नीचे वाले पद का अवकलन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास संक्रियाओं के ये फॉर्मूले भी पूरे हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अवकलन और अवकलन के ये बेसिक जो फॉर्मूले थे और इनकी जो प्रैक्टिस थी वो हमारे पास कंप्लीट होती है। तो अवकलन को एक बार फिर से सभी बच्चे याद करेंगे ढंग से, और इसकी जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स को आपको बहुत अच्छे से करवाया जाए। तो दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पहला था ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा था डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका इंटीग्रेशन। तो सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक इसे पहुंचाएं, क्योंकि मेरा प्रयास है कि ये जो फ्री एजुकेशन में अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है, वो हर उस बच्चे तक पहुँचे जो घर रह करके अपने 11th-12th के फाउंडेशन क्लासेस या जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।